Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं MCC के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और जो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी है उनको भी इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस पूरा आपको बताया जाता है, और उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। तो उसके साथ ही हम यहाँ पर आज ये भी डिस्कस करेंगे अभी कि जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड आज आ जाएगा, और क्या उसके पीछे रीज़न है, और अगर डिले हुआ तो क्या रीज़न रहेगा, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप जब वेबसाइट पर आएंगे MCC के, तो एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, जो कि कल आया था। और इससे पहले जो सेम चीज़ पे मैंने अपडेट हालांकि पहले दे दिया था, इसने इसको कवर नहीं किया था। जो चॉइस फिलिंग की डेट थी वो एक्सटेंड हो गई थी, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर ये 21 तारीख को कल नोटिफिकेशन आया था कि जो चॉइस फिलिंग है वो एक्सटेंड करके 21 तारीख तक जो है इसको कर दिया गया था, यानी 21 अगस्त तक आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो चॉइस लॉकिंग का पहले टाइमिंग था 20 तारीख को 4 बजे से, लेकिन इसको फिर चेंज करके 21 तारीख को 5 बजे से 11:59 तक जो है आप चॉइस लॉकिंग कर सकते थे। उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो चॉइस लॉकिंग नहीं कर पाए, तो उसमें उन सभी का जो डाउट था ये था कि क्या अपने आप लॉक हो जाएगा। और मैंने ये पहली वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी MCC के अपडेट पर, तो मैंने कहा था कि ऑटो लॉकिंग हो जाती है। लेकिन अभी जब स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके देख रहे हैं तो वहाँ पर अनलॉक्ड दिखा रहा है। मैं आपको 2-3 जो है स्क्रीनशॉट आपके पास शेयर करता हूँ जो स्टूडेंट ने भेजे हैं। एक स्टूडेंट का ये है आपके सामने, और इसी को लेकर मेन जो है डाउट्स स्टूडेंट के अंदर है, और बहुत सारे डाउट्स जो है पूछ रहे थे स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टूडेंट ने यहाँ पर सिर्फ एक चॉइस फिल की थी, अनफिल्ड 90 था, और यहाँ पर लॉकिंग स्टेटस में अभी भी अनलॉक्ड दिखा रहा है। लेकिन अभी सुबह में जो है इसको डाउनलोड किया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे चॉइस फिलिंग एंड मॉडिफिकेशन फॉर राउंड 1 इज़ ओवर। इसी तरह से मैं दूसरे स्टूडेंट का भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और स्टूडेंट का ये क्वेरी। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल अवेलेबल चॉइसेस 45 थी, टोटल फिल्ड चॉइसेस 45, और अनफिल्ड 0। चॉइस लॉकिंग स्टेटस में अभी भी अनलॉक दिखा रहा है। तो ये दोनों वो स्टूडेंट थे जो कल लॉकिंग नहीं कर पाए किसी रीज़न की वजह से। लेकिन मैंने बोला था कि ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो अनलॉक दिखा रहा है। तो क्या ऐसा होगा जिन लोगों का अनलॉक दिखा रहा है MCC के पोर्टल पर उनका कॉलेज अलॉट नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये MCC का जो नोटिफिकेशन है उसमें ऑफिशियली खुद से बोला गया है कि एक बार आप चॉइस फिलिंग करके सेव कर देते हैं तो आपका जो ऑटो लॉकिंग है वो अपने आप हो जाएगा जैसे ही टाइम होता है तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी अनलॉक दिखा रहा है। तो ये रीज़न हो सकता है कि अनलॉक इस वजह से दिखा रहा हो कि आपने लॉक नहीं किया लेकिन सिस्टम ने उसको लॉक कर दिया हो। मैं आपको पहले MCC का जो नोटिफिकेशन था वो दिखा देता हूँ, जहाँ पर ये लिखा है कि ऑटो लॉकिंग जो है हो जाएगी जो टाइम तक अगर आप लॉकिंग नहीं करते हैं तो ये है आपके सामने नीट UG MBBS BDS BSc नर्सिंग काउंसलिंग का 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें पूरे रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी बताए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कवर कर दी थी क्या रूल्स रेगुलेशन है राउंड वाइज, और चारों राउंड के मैंने एक बार में जो रूल्स थे उनको भी कवर कर दिया था। तो इसमें आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं। हालांकि ऊपर आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर चॉइस लॉकिंग के बारे में दिया गया है कि आप चॉइस लॉक करेंगे हर राउंड में। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, आप अपना भी डाउनलोड करके देख सकते हैं वेबसाइट से। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ेंगे, इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइस एंड लॉक द चॉइसेस टू गेट सीट अलॉटेड? क्या ये ज़रूरी है कि आप चॉइस फिलिंग करें और उनको लॉक करें सीट मिलने के लिए? दूसरा, और आई विल बी अलॉटेड सीट ऑटोमेटिकली फ्रॉम लेफ्ट ओवर सीट। दूसरा ये क्वेश्चन, इसका मतलब यही बनता है, या फिर जो भी सीट्स बचती हैं उसमें आपको अपने आप अलॉट कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है और उनको सेव करना है टाइम जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी टू टेक पार्ट ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस बिफोर राउंड 1 स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन पीरियड यू हैव टू फिल चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज कोर्स इन ऑर्डर टू ऑफ योर प्रेफरेंस। यानी ये ज़रूरी है कि आप चॉइस फिलिंग करें जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हैं अपने ऑर्डर में, ठीक है। वंस चॉइस इज फिल्ड इट कैन बी मॉडिफाइड बिफोर लॉकिंग इट। जो भी आप चॉइस फिलिंग करते हैं उनको आप लॉक करने से पहले मॉडिफाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग द चॉइस लॉकिंग पीरियड इफ इट इज़ नेसेसरी टू लॉक द चॉइस टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ योर सबमिटेड चॉइसेस। यानी अगर आप चॉइस लॉकिंग के टाइम पे अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करना ज़रूरी है अगर आप उसकी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो। यानी जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी है आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है आप उसका क्या करें, चॉइस लॉक कर दें। चॉइस लॉक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि जो आपकी चॉइस है उसको आप प्रिंट कर लें। अगला देखो, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ कैंडिडेट डज नॉट लॉक द चॉइस सबमिटेड बाय हिम और हर इट विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड एज पर शेड्यूल। अगर जो टाइम रहते, जैसे टाइम क्या था 21 तारीख को 5 बजे से 11:59 तक आप जो अपनी चॉइस लॉक कर सकते हैं। उससे पहले जो भी आपने चॉइस फिलिंग की और उसको सेव करके छोड़ दिया, तो उसके बाद जो आपकी फील्ड चॉइस है उसको ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है टाइम के अकॉर्डिंग उसको लॉक कर देगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर
जो है बहुत सारे लोगों का ऐसा आ रहा है कि अनलॉक दिखा रहा है, वो लॉक नहीं कर पाए थे। तो मेरे हिसाब से उसको जो है सिस्टम लॉक्ड मानेगा, क्योंकि आपने पहले ही उसको सेव करके रखा था। अगर ऐसा होता है कि जिन भी स्टूडेंट वहाँ पर लॉक नहीं कर पाए थे और उनको कॉलेज नहीं अलॉट होता है, उनको अनलॉक्ड माना जाता है, तो ऐसे केस में आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल इन्होंने खुद से दिया था। आप जो है इसके बेस पर उनको ईमेल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत है। इन्होंने खुद लिखा है कि आपकी जो सबमिटेड चॉइस है वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएंगी एक बार शेड्यूल आ जाता है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगली चीज़ आती है रिजल्ट की। मेन चीज़ है कि रिजल्ट आएगा तो कैसे आप चेक करेंगे। देखो, रिजल्ट जो है वो एक्चुअल जब आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे, वो देखेंगे तो 23 को जो है आना है, 23 अगस्त को। लेकिन ये फाइनल रिजल्ट आने की डेट है। हमेशा जब भी फाइनल रिजल्ट आता है उससे एक दिन पहले प्रोविजनल रिजल्ट आता है। प्रोविजनल रिजल्ट क्या होता है? प्रोविजनल रिजल्ट ये होता है कि उसमें अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से एक दो स्टूडेंट का इधर उधर हो सकता है, तो उसको करेक्ट करने का मौका दिया जाता है। तो हमेशा जो फाइनल रिजल्ट होता है उससे एक दिन पहले प्रोविजनल रिजल्ट आता है। इससे पहले हमेशा काउंसलिंग में ऐसे ही होता है यार, मैं उसी की बेस पर बता रहा हूँ, क्योंकि इतने साल से मैं काउंसलिंग में इन्वॉल्व हूँ, तो पूरा प्रोसेस के उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ। हमेशा जब फाइनल रिजल्ट आता है उससे एक दिन पहले प्रोविजनल रिजल्ट आता है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी टाइम दिया जाता है कम से कम 5 से 10 घंटे का, कि उस बीच में अगर आपकी कोई गलती है, आपको लग रहा है कि रिजल्ट में कोई गलती है, तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं, उसको करेक्ट करके फाइनल रिजल्ट जो एक्चुअल डेट होती है, जैसे 23 तारीख है, तो कल को दिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं आज शाम तक जो है रिजल्ट आ जाएगा प्रोविजनल वाला। और प्रोविजनल और फाइनल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है मोस्टली। अगर कोई सिस्टमिक में कोई गलती होगी तो अदरवाइज़ नहीं आता है, नॉर्मली सेम रहता है, लेकिन फिर भी टाइम दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो है आज शाम तक जो है इसका रिजल्ट प्रोविजनल आने के चांसेस हैं पूरे। जैसे ही कोई रिजल्ट की अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, और कैसे आपको चेक करना है ये सारा प्रोसेस भी उसमें बता देंगे, क्या कट ऑफ रहेगी पूरा। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर ऐसा होता है कि रिज़ल्ट आज बहुत डिले आता है या नहीं आ पाता है, उसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि जो चॉइस लॉकिंग का जो प्रोसेस था उसको एक दिन आगे बढ़ा दिया है। पहले 20 तारीख थी, 20 अगस्त को लास्ट डेट थी, लेकिन इसको 21 कर दिया है। तो अगर डिले हुआ तो सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि इनको कम से कम जो है 5 से 10 घंटे का टाइम बीच में देना होता है फाइनल रिजल्ट देने से पहले, ताकि स्टूडेंट जो है अगर कोई गलती है तो उसको ईमेल कर सकें, उसको रिपोर्ट कर सकें, और फिर फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। और फाइनल रिजल्ट की डेट इन्होंने अभी भी चेंज नहीं की है, तो 23 अगस्त है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, और मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सब लोग चैनल के साथ बने रहें। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो मेजर क्वेरी होती है उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। तो इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।